ऐसे नहीं भाई, आप सभी माँ शारदे के बेटे हैं, हमारी क्या मजाल आपको हम छेड़े। हम आपको छेड़ेंगे तो छूटेंगे नहीं, आप शब्दों से हमको कूट देंगे। इसलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे, बोल बजरंगबली की। बहुत बहुत साधुवाद माननीय निवर्तमान विधायक बाबा गोरखनाथ जी महाराज। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बड़े मंच से कहा कि पहला किसी को मैंने देखा है जो टिकट कहता नहीं चाहिए। राजू दास तो बार बार आता है कि गुरुजी, गुरु भाई कुछ हमको बना दो, कुछ हमको बना दो, कुछ हमको बना दो। एक अयोध्या से एक व्यक्ति और भी आता है जो कहता है गुरुजी लड़ने की इच्छा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना है, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। हमने कहा यार पागल उगल हो गए क्या, दिमाग खराब हो गया क्या, बताओ। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, इनके लिए खूब मंगल कामना। आज बहुत प्रसन्नता हुई, मान्य जी ने कहा कि महाराज जी हम माँ शारदे के बेटे का भी सम्मान करना चाहते हैं, जो अपने वाणी के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से देश और को, हर व्यक्ति, हर तबका, हर मजहब के लोगों को जागरूक करते हैं। अभी चिंटू बोल रहे थे, वाकई में सरकार बहुत उस पर एड खर्चा करती है, लेकिन हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, वो ऐसे लोग बैठे हैं जो कुर्सी के गुलाम नहीं होते, व्यक्ति के गुलाम नहीं होते। उनके मन में आ जाएगा तो इससे खिंचाई करने लगेंगे कि आपको शर्माना पड़ेगा, मन से उठकर भागना पड़ेगा। माननीय विधायक जी कह रहे थे, हमारे बचपन के मित्र हैं कामराज भाई, इन्होंने कहा जैसे आप मंच पे आए तो विधायक जी कहें अरे राम राम का बते खिंचाई करी है, ये छोड़िए। तो ये एक कभी कभी किसी का गुलाम नहीं होता है, अपने मस्ती में उसके मन में लगता है कि हाँ राष्ट्र का इस प्रकार से कल्याण होगा, उसको लगता है इस लेखनी से समाज में क्रांति आ सकती है, उसको लगता है कि हमारी इस वाणी से लोगों की आचार और विचारधारा बदल सकती है, वो चूकता नहीं, उसको कोई कुछ देता नहीं। आज उन लोगों को मानना पड़ेगा, आज फ्री में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बना है। आप समझो कि छोटे से लेकर बड़े कवि तक, अंतरराष्ट्रीय कवि तक, राम मंदिर की चर्चा सबने निस्वार्थ भाव से किया। न किसी ने, अभी चिंटू कह रहे थे कहीं चपक के डबल नो ना आ जाए, कभी गलती से किसी ने रिचार्ज नहीं कराया, इंटरनेट का कभी किसी ने पैसा नहीं दिया। इन कवियों को, इन कलाकारों को, इन साहित्यकारों को कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन कलम तोड़कर, मन को कुरेद कर, चाहे कोई कुछ बोल दे, भले मंच से उसको कुछ अधिकारी बंधु हटा देते थे। मैं एक कार्यक्रम में था, प्रमुख सचिव की पत्नी रही हैं, मेरे सामने में उनको माइक उनका छीन लिया गया। मैं नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था, मैं मौके से मौजूद था, सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम में अवधि से उन्होंने शुरू किया था, और तत्काल मतलब जैसे उन्होंने शुरुआत किया कि हम अवध के वासी हैं और अयोध्या धाम से शुरुआत करना चाहते हैं, तुरंत बंद हो गई, आवाज ही बंद हो गई। और अगला व्यक्ति आया, कहा मैडम माइक लाइए, वो माइक लिया और उसका बैटरी निकाल दिया। तो वो बेचारी 3-4 मिनट तो परेशान थी कि अरे हुआ क्या, 3-4 मिनट उनको लग गया समझने में। तो उन्होंने कहा अरे भैया क्या हुआ, बोले कि बैटरी बदलने माइक के लिए। भाई कलाकार से आप माइक बंद कर दोगे, साउंड बंद कर दोगे तो फिर बोल नहीं पाएगा वो। और सरकारी कार्यक्रम था, दूर तक पंडाल, दूर से शुरुआत थी, महिला थे, चिल्ला भी, हम लोग जैसे थोड़े नहीं से देख चिल्लाना शुरू कर देते, नहीं माइक है तो हम लोग ऐसे भी। अभी हम लोग गए थे देवा शरीफ में, कार्यक्रम था, चर्चा आपके बिरादर के लमसम 99% लोग थे, वहाँ चेयरमैन भी आपके बिरादर के हैं, उन्होंने ही कार्यक्रम कराया था सनातन पे। तो मैं उस कार्यक्रम में गया था, तो जैसे भाई धार्मिक अनुष्ठान आयोजन था, तो धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में धार्मिक ही उद्घोष होता है।
जैसे शुरू हुआ तो माइक ही मेरी बंद हो गई। माइक मेरी बंद हो गई तो मैंने कहा हो क्या गया भाई। तब फिर समझ में आया कि नहीं, हम चिंटू सागर जहां बोलेंगे तो माइक बंद हो जाएगी, सही बात बोलेंगे, पार्टी से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो विषय गंभीर है, विषय गंभीर है कि मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय विधायक जी का। विधायक जी ने अभी, कामराज भाई ने कहा था कि कुछ सरकारें थी जो कवियों के प्रति चिंता और चिंतन और कार्यक्रम करती थी, आपने मुझको याद करना बंद कर दिया। एक बार आपसे हमसे पर्ची मांगा गया, फिर आज आपने याद किया, चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो गोरखनाथ बाबा की जो विचार है, मैं इनकी वो चापलूसी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मित्र हैं भाई हैं तो मैं इनकी चापलूसी कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ी दरबार में मैंने इनको फोन किया कि किधर हैं भाई साहब। बोले हाँ गुरुजी, क्षेत्र में एक कार्यक्रम चल रहा है वही है। हमने कहा कभी आपके पास मौका हो तो हनुमान जी के चरण में आ जाए। कहने अरे गुरुजी काहे मजाक कर रहे हैं, अभी तो परसों मिले थे। हमने कहा नहीं, आज विशेष है। मैं गया था लखनऊ बीजेपी कार्यालय, तो कार्यालय पे भाई साहब ने कहा कि यार तुम्हारा विधायक पागल उगल है क्या। तो हमने कहा क्या हो गया। कहने यार तुम आ रहे कि भाई साहब कुछ कर दीजिए, भाई साहब कुछ कर दीजिए, भाई साहब कुछ कर दीजिए। जिसको कर दिया वो बोलता है इस्तीफा दे देंगे। बताओ, अभी 2 साल ही चुनाव के हुए हैं और बता रहा है कि पता नहीं कौन उसको क्या कर दिया है। आप ही लोग के साथ रहता है, पूरी अयोध्या घूमकर एक भी मंदिर नहीं छोड़ा, पैदल 1 महीना चलकर मंदिर 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 मंदिर, ये फला। अयोध्या की खूबसूरती बहुत गजब की है, हर व्यक्ति उसको नहीं जान पाएगा। अयोध्या में हर जाति के मंदिर है। एक है तेली मंदिर, ये कुर्मी मंदिर, ये कहार मंदिर, ये रैदास मंदिर, ये रवि मंदिर, ये धोबी मंदिर, ये पासी मंदिर, ये लोधी मंदिर, ये छत्री मंदिर, ये मतलब हर एक समुदाय के जितने भी सबलशाली लोग थे, समर्थवान लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, जो जागरूक थे, उन्होंने प्रयास किया कि भगवान राम के नाम से फला लोधी राम जानकी मंदिर, तेली राम जानकी मंदिर, हर राम जानकी मंदिर, ये छत्री राम जानकी मंदिर, मतलब हर व्यक्ति ने प्रयास किया। मैंने देखा विधायक जी कोई ऐसा मंदिर बचा नहीं, उस मंदिर में जाने का इन्होंने प्रयास किया। एक दिन ऐसे बात हो रही थी तो हमने कहा कहाँ भैया। बोले कि महाराज जी धोबी पंचायती राम जानकी मंदिर में है महाराज जी, और महाराज जी बहुत अच्छे हैं और महाराज जी हमको बहुत स्नेह देते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी विचार है, इसी विचार को लेकर इन्होंने कहा कि मुझको राजनीति नहीं करनी। तो हमने कहा भैया राजनीति करते हुए भी ये कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि शासन सत्ता और पावर दो ही व्यवस्था में है, या तो फिर राजनेता या तो खूब बड़े अधिकारी। जो चाहेगा समाज के लिए वो कर सकता है, या तो फिर राजनेता हो। आपके क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे होंगे जो सरकारी सुख सुविधा से वंचित होंगे, आप चाहेंगे तो उसको उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं भाई। उस समय में राजा और महाराजा हुआ करता था, आज डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा कौन, जो जनता चुनकर भेजे वही राजा। तो आप राजा के पद से इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं, फिर बाद में आप सचेते और चुनाव भी लड़े। दुर्भाग्य था कि आप चुनाव किसी कारणवश नहीं जीत पाए, लेकिन हम लोग हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, और माँ सरस्वती के बेटे हमारे सामने में इतने मौजूद हैं। आपने इतना पुनीत कार्य किया है, इतने कवियों को, इतने कलमकार को, इतना संगीतकार को, इतने लेखकों को आपने जो बुलवाकर और एक कार्यक्रम किया है, ये पुनीत कार्यक्रम है। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मंच पर उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष जी हम लोग के पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, बहुत स्नेह देते हैं, डांटते भी रहते हैं। जब मैं विद्यार्थी परिषद में हल्ला दंगा करता था तो फोन किया करता था कि भाई साहब चाचा ये मदद मिल जाए। बोलते थे यार तुम लोग रोज जो है ये करते हो, वो करते हो, वैसा करते हो, वैसा करते हो, एक काम ठीक नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगता है पिता तुल्य और माननीय गोरखनाथ बाबा ने इस कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में आपको बुलाकर आपका आशीर्वाद लिया। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे अति लाडले, अति स्नेही सबके कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जिस प्रकार से इनकी गला भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर भजन, और
भगवान की उस राम कथा भगवत कथा के माध्यम से देश और दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति और भारत अखंड हो, भारत में हर समुदाय हर मत मतांतर के व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, संपन्नता पूर्वक रहे, कथा के माध्यम से पूरे देश में उद्घोष करते हैं। बहुत बहुत चंद्रासु जी महाराज को साधुवाद, धन्यवाद। हमारी जाने की इच्छा तो नहीं है, हम कवियों को सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। एक कार्यक्रम था सूरत में, तो सूरत से जब माननीय मंत्री जी के मंत्री थे, उनकी शादी थी, वहां से निकला तो एक पूज्य संत जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी पास में कवि सम्मेलन चल रहा है, तो कवि सम्मेलन चल रहा है तो वहां चलना है। तो राम भदावल को मैंने फोन किया, अरे कहाँ हो? उन्होंने कहा महाराज जी ये पता चला है कि आप भी सूरत में हो, सूरत में कार्यक्रम चल रहा है। हम रात में पहुंचे हैं लमसम 3 बजे। 3 बजे कवि सम्मेलन में जो आयोजन करता थे वही थे, बाकी कोई नहीं था। बाकी टिकट पे कार्यक्रम था, एक टिकट का 2100 रुपया था। सोच लीजिए कविता को सुनने के लिए, और रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था? 5000 लोग की मंच खचाखच वो भरी हुई थी, और एक टिकट की कीमत था 2100 रुपया। आप समझ जाइए, बड़े अच्छे अच्छे कवि थे। तो मैं पहुंचा तो ये हुआ कि महाराज जी अब फिर और बढ़ जाए, तो 1 घंटा और बढ़ गया। सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया। तो इतने अच्छे कलमकारों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं, लेकिन एक कार्यक्रम गोरखपुर में है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय विधायक जी का, और आप लोग से अपेक्षा करता हूं ऐसे ही राष्ट्र के लिए। उन्होंने अभी भैया ने कहा कि 3 जगह से गाली सुनकर आया। ऐसा था कि एक कार्यक्रम था देवरिया में, और मैं जा रहा था, और मैं पूरे देश में कहीं टोल नहीं देता हूँ, चाहे मुझको टोल वाले 1 घंटा खड़ा किए रहे, लेकिन मैं टोल नहीं देता हूँ। अब भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता क्योंकि हम कोई व्यक्तिगत काम नहीं करते, हम समाज के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो सामाजिक काम में जा रहे हैं तो सामाजिक टोल है, तो बाबा कहाँ से टोल देगा? तेल डलाएगा कि टोल देगा? तो इसके नाते तो हमने कहा अरे भैया जय सिया राम। बोला जय सिया राम कहाँ से बाबा जी? तो हम थोड़े कह देते कि हम जौनपुर से हैं, वहां से। हमने कहा धर्म नगरी अयोध्या से। कहा बाहर उतरो, अयोध्या से बाहर उतरो। गिरा दो बाबा जी को जाने मत देना, गिराओ। इनसे डबल टोल लो, कैसे? जय सिया राम। अरे इन लोगों ने राम के नाम की खाकर वहां चुनाव हरवा दिया। हाँ बताओ, खाते राम नाम पे बोल रहा है जय सिया राम, वहां पे चुनाव हरा दिया। यहाँ पार्टी क्या है कि यहाँ पार्टी अयोध्या में मायने नहीं रखती। अयोध्या में ये धर्म नगरी है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जन्म धरती है, और हिंदुस्तान की मतलब हर मत मतांतर मजहब के मानने वाले के लिए पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम के प्रति अगाध निष्ठा और अगाध स्नेह है, प्यार है। यहाँ से पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा चुनाव लड़ती है, यहाँ से हिंदुत्व चुनाव लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ता। अगर हाँ यहाँ से होता क्या है, करे मतलब हिंदू, अरे अयोध्या हार गई, मतलब ऐसे शब्दों का उसने प्रयोग किया कि हमको उसको समझाने में 1 घंटा लगा, थोड़ा बहुत नहीं, और कम से कम 400-500 गाड़ियां की लाइन लग गई और वहां विवाद हो गया। फिर वो लोग ले गए अपने उसमें कच्छ में ले गए। जब 1 घंटा लगा समझाने में तो ले गए। मतलब आप समझिए कि एक टोल कर्मी को इतना दुख हुआ अयोध्या के चुनाव हारने से। और हम लोग अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है जिसकी जवाब नहीं। अब तो लक्ष्मी जी की भी कृपा हो गई। हाँ विधायक जी, अब तो लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी, नहीं तो अयोध्या में लक्ष्मी जी की कृपा ना के बराबर थी, है ना। राम भक्त आते थे, सनातनी आते थे, जो भी सनातनी आते थे, राम भक्त तो निश्चल स्वभाव के तो भक्त होते ही हैं। उनके पास जो श्रद्धा था, विश्वास था, उसी 10 रुपया में 100 रुपया में बाबा जी के पंडे को, पुजारी को, होटल वाले को, माला वाले को, फूल वाले को, ठेलिया वाले को, कुंचा वाले को, कुंची वाले को देते हुए, राम नाम करते हुए, और वो वापस जाते थे। लेकिन माननीय विधायक जी, अभी चाचा बैठे हैं, चाचा के अति करीबी हैं बाबा मनमोहन दास जी। मनमोहन दास जी के जस्ट बगल में एक अपना छोटा सा जगह, वो जगह ज्यादा नहीं, 1600 स्क्वायर फीट, कितना 1600 स्क्वायर फीट बचा है। 2300 स्क्वायर फीट था, तो वो उसमें रोड चौड़ीकरण में चला गया था, पहले पुराना मंदिर था। तो
मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि लोग कहते थे मंदिर से क्या, ये मंदिर ये पंडित पुजारी अपने लिए बना रहे हैं, ये भाजपा अपना रोटी सेक रही है। इसलिए ये बोलना पड़ा इस मंच से, क्योंकि आप लोग ऐसे कलमकार हैं कि देश और दुनिया के कोई कोना बसता नहीं कुछ तो आप बैठे बैठे कुछ न कुछ लिखते रहते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पुस्तक ही छपाकर लोगों के अंदर वितरित करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि उस जगह एक बड़े व्यक्ति से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा हमारे ये जगह चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, बना के उसको दिया। हम वहां पर निःशुल्क लोगों को चाय, जो गरीब जो ठेलिया और वो लगाते थे, वहां पर 40 साल से उनको देते थे निःशुल्क कि चलो, जो हमारे पास तमाम लोग ऐसे आ जाते थे, क्या तो चलो ठेला लगा लो, तो वो जगह मैं उनको दे देता था, तो वो लोग ठेला लगाते थे। अगल बगल सबका बन गया था, चाचा उसके गवाह है, खाली एक तो वही झोप, मतलब एकदम खंडर टाइप का पड़ा हुआ था। जो भी बिज बहादुर जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, झगड़ा भी हमसे किए कि यार ये हमको दे देते, मतलब आज से 8 साल पहले। तो हमने कहा नहीं, जो गरीब टाइप का जो ठेला लगाने वाला कोई मिल गया, महाराज जी कोई काम नहीं है, तो हमने कहा यार ठेला मैं देता हूँ और ठेला बनवाने की खर्चा भी मैं देता हूँ, निःशुल्क बिजली भी मैं दे दूंगा। तो बिजली भी मैं उनको देता था, निःशुल्क जगह भी देता था, और वहां पर 35 आदमी ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इतना ज्यादा वहां पर चकाचौंध हो गया, इतना ज्यादा चकाचौंध हो गया कि उसने कहा कि ये जगह